पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वैदिक शांति मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद से ये मंत्र लिया है। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। परमेश्वर को पूर्ण कहा गया है। पार ब्रह्म पूर्ण, पूर्ण में से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई और वो पूर्ण से उत्पन्न हुआ, और अगर वो पूर्ण से निकल जाता है तब भी पूर्ण पूर्ण ही रहेगा। इसका गूढ़ अर्थ है पूर्ण साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर वो पूर्ण है, और उसका बनाया हुआ ये दृश्यमान संसार वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से अगर ये संसार निकल जाए तब भी वो शाश्वत है, वो पूर्ण है, क्योंकि उत्पत्ति उससे हुई है, वो उत्पन्न हुआ है पूर्ण से। इसके बावजूद अगर वो निकल भी जाता है तब भी परमात्मा पूर्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसार है। जिस दिन महादेव ने प्रलय किया, कभी तो होना है, सृष्टि का संहार तो होना ही है। ये कोई नहीं जानता कब होना, लेकिन होना है। सृष्टि खत्म हो जाएगी, यानी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अपने मूल रूप से दोबारा में आना पड़ेगा उसको। तो उसमें क्या है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना उसका विस्तार हुआ, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों अरबों तारे, इतने ग्रह, तो यूं लगता है मानो इतने बड़े थाल में जिस तरह एक चने का दाना रख दिया जाए, जिस तरह वो प्रतीत होता है, उस तरह हमारी पृथ्वी प्रतीत होती है। ये आध्यात्मिक सत्य है। वैदिक काल का ये शांति मंत्र है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वशिष्यते। अब देखिए, बात अध्यात्म की ही चल रही है। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि अध्यात्म आज से नहीं है। खासतौर पर मैं आज ही सोच रहा था, हमारे पुराने योद्धा, चाहे वो महाभारत कालीन हो, चाहे रामायण काल हो, चाहे त्रेता हो, या सतयुग के ऋषि मुनि हो, वो तो थे ही आध्यात्मिक। त्रेता, द्वापर, इवन कलयुग। हम कलयुग की बात करेंगे। हमारे जितने भी योद्धा पुराने हुए हैं, इतिहास के योद्धा, वो सभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्तियों से लबरेज थे। उनमें बला की आध्यात्मिक शक्तियां थी। इसकी वजह थी उनका ध्यान, उनका कर्म योग, उनका चरित्र। यहां चरित्र का मतलब दिनचर्या से है, धार्मिकता से है। ये नहीं है महाराणा प्रताप की 19 रानियां थी, 14 रानियां थी, 19 बच्चे थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो चरित्रहीन हो गए, लेकिन वो भला के आध्यात्मिक थे, तभी तो इतने दुख बर्दाश्त कर गए कि घास की रोटी खाते थे। इसी तरह हमारे मराठा सबसे ज्यादा आध्यात्मिक योद्धा, जिन्हें शिवाजी महाराज कहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक थे। सुनने में आया है, इतिहास ये कहता है
कि उनकी आध्यात्मिक गुरु, उनकी पहली और आखिरी गुरु उनकी माँ जीजाबाई थीं। वो बहुत आध्यात्मिक महिला थीं। ये भी सुनने में आता है कि वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं और वही मतलब जीन्स होते हैं वही उन्होंने बालक शिवा में डाले, शिवम। और ऐसा भी हुआ, ये सच्चाई ही लगती है। देखो, तर्क करने के लिए तो बहुत कुछ है, बात तो विश्वास की है कि शिवाजी महाराज को साक्षात माँ दुर्गा ने प्रकट होकर तलवार भेंट करी थी। तो यहाँ पर उनकी आध्यात्मिकता का एक तरह से पैरामीटर पता चलता है, कितने महान योद्धा थे। अब आप बाहर, हिंदुस्तान से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अलेक्जेंडर, जिन्हें हम सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर आध्यात्मिक था, उसमें बला की शक्ति थी। अध्यात्म से ही शक्ति बनती है, ऐसे नहीं बनती। और उनके आध्यात्मिक गुरु सिकंदर के, अलेक्जेंडर के आध्यात्मिक गुरु कौन? अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल कहते थे। एरिस्टोटल के गुरु प्लूटो यानी अफलातून, और उनके गुरु सोक्रेट्स यानी सुकरात, अत्यधिक आध्यात्मिक, एक सेंटली पर्सन। स्वामी जी कहते हैं कि अध्यात्मवाद में जाने के लिए वही बात आ जाती है कि राम शब्द का सहारा बहुत जरूरी है। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज पर्यंत्र, बीज अक्षर पदम प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे, कुंडलिनी बोधे सुषमना खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। जितना हम राम नाम का जाप करेंगे हमें आध्यात्मिक लाभ होता रहेगा, हमारी आध्यात्मिक स्थितियाँ, हमें अपने आप में परिवर्तन पता चलेगा, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ज़्यादा ध्यान नहीं करना, आधा घंटा अपने आप को भूलकर। अध्यात्म में ये है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, उतरना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, उसको सीखने के लिए उतरना पड़ता है। मैं कभी गायक था, हमने भी थोड़ा बहुत संगीत सीखा, तो गुरुओं की दृष्टि में हम उतरा करते थे। उनकी सेवा मतलब हमारी दिनचर्या बन चुकी थी, हमारा धर्म हो जाता था। संगीत भी करत विद्या है, यह भी आध्यात्मिक है, क्योंकि संगीत का उद्गम स्थान वेद है। देखिए, हर चीज़ में संगीत है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है घुमा फिरा कर, भगवान कृष्ण की मुरली में संगीत, मुरली बांसुरी, नारद जी की ऋषि नारद, देव ऋषि नारद की वीणा में संगीत, माँ सरस्वती की वीणा में संगीत, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, उनके डमरू में संगीत। इस तरह हर देवी देवताओं का संगीत से ताल्लुक है। ये भी ध्वनि है। अक्सर हमारे गुरु लोग कहते हैं, जब रियाज करते हैं तो सा लगाने से पहले वो कहते हैं ओम पर अभ्यास करो। ओम को सस्वर सा बनाकर उसमें करो, ताकि आपका श्वास, आपका कंट्रोल, यह भी अध्यात्म है। हमारी हर चीज़ में अध्यात्म समाया हुआ है, बस हमें उसको चैनलाइज करना है। स्वामी जी की प्रार्थनाएं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि उनका जिक्र ना हो। वो परम संत थे, परम संत। उनका कोई गुरु नहीं था। उनके रचे हुए ग्रंथ आज मेरे जीवन में इस कदर उतर चुके हैं
कि मेरा जीवन धन्य हो चुका है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे गुरुओं का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे जगह ऐसी जगह की मिट्टी मैंने अपने माथे से लगाई, वो है राम शरणम। यहीं से हमारे गुरु लोग, अब तो तीनों गुरु निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, साक्षात बाल ब्रह्मचारी। तो स्वामी जी महाराज के रचित ग्रंथों में अध्यात्म ही अध्यात्म भरा हुआ। तुझे वंदना मैं करूं परम दयामय ईश, सर्वशक्तिमय देव जी परम पुरुष जगदीश। दिखा सुपथ सीधा सरल, मुझे दया भंडार, परम ईश मंगल करो, परम शांति सुख सा। परम शांति यानी जब अध्यात्म का बीज आपके अंदर नहीं उतरेगा तो परम शांति कैसे आएगी। विषय भोग, मन भटकना, ये सब होता रहेगा, ये खत्म कभी नहीं होगा। हम इंसान हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, हम इंसान हैं। विषय भोगों के प्रति हमारी आसक्ति रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो किसी हद तक अगर हम अभ्यास करते रहें तो धीरे 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 अपनी आयु के साथ, अनुभव के साथ वो धीरे धीरे आसक्तियाँ कम होती जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अध्यात्म के बीच पहुंच जाएंगे तो ये सारी आसक्तियाँ विलुप्त हो जाएंगी। तब आप ये समझिए कि हमने कुछ लाभ किया। मेरे सभी भाइयों बहनों से मेरा अभिप्राय कहने का यही है कि इस जग में, इस दुनिया में करना तो हमें सब कुछ है, सब कुछ करना है। आहार, आचार, व्यवहार हमें करना ही है, क्योंकि हमारे पेट लगा हुआ है। कहते हैं, किसी फिलोसफर ने कहा बड़े हास्य अंदाज में कि सच पूछो तो इंसान ऊपर से नीचे तक पेट ही पेट है। मस्तिष्क, हृदय, बाकी सारी इंद्रियां सबके कोई किसी काम के नहीं है जब तक उसका पेट नहीं भरा। और पेट के लिए ही सब कुछ है। अर्थ है तो सब कुछ है। अर्थ है तो अर्थ है। अर्थ है, अर्थ यहाँ का मतलब पैसे से भी है, और अर्थ का अर्थ है मतलब मीनिंग। यहाँ अर्थ का मीनिंग भी यही है कि जीना तो है ही, वो हम, सीधी बात है, सिर्फ हम भक्ति करके नहीं जी सकते। ये कर्मयोग है, ये तो योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा है कि भक्ति योग, कर्मयोग अपने आप में हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हे पार्थ, बहुत आवश्यक हैं। लेकिन 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 कर्मयोग, कर्म तो करना ही है। भगवान कृष्ण वो तो योगसिद्ध पुरुष थे, सब पता था उनको पहले ही ज्ञात हो जाता था। ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन को एक ब्याहता यानी एक शादीशुदा अर्जुन के साथ ब्याह दिया। उनको पता था कि इनसे उत्पन्न अभिमन्यु एक अलौकिक योद्धा बन जाएगा। उनको ये भी पता था कि अभिमन्यु की 16-17 वर्ष की उम्र में मृत्यु भी हो जाएगी। वो तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण की तो खैर लीलाएं अपरंपार हैं। अध्यात्म उनके अंदर रचा बसा हुआ था। जब मतलब यहाँ मैं कर्ण की आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ कुछ फीट, कुछ फुट
थोड़ा खिसक जाता था, थोड़ा दूर हो जाता था। और जब पार्थ, धनंजय, सब्यसाची अर्जुन तीर चलाता था तो सैकड़ों फीट दूर कर्ण का रथ पीछे हो जाता था। फिर कर्ण तीर चलाता था, अर्जुन का रथ थोड़ा सा हटता था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कर्ण की तारीफ की। वाह कर्ण, तुम्हारी बहादुरी का जवाब नहीं। अब यहाँ पार्थ बड़ा परेशान, अर्जुन बेचारे परेशान। कहते हे केशव, मैं तीर चलाता हूं, उसका रथ सैकड़ों फीट दूर चले जाता, उसके तीर चलाने से मेरा 4-5 फीट रथ दूर क्या चला गया, आप तो उसकी प्रशंसा ही करने लग गए। तो भगवान तो मुस्कुराकर ही जवाब देते थे। वो कहते पार्थ, शायद तुमने सोचा नहीं इस रथ में कितनी शक्ति। यहां तीनों लोगों का भार उठाए मैं योगेश्वर कृष्ण सवार हूं। ध्वज पर साक्षात बजरंग बली विद्यमान है। संसार में उनसे ज्यादा बलवान कोई भी नहीं है। उन दोनों के बावजूद, हम दोनों के बावजूद, कर्ण के तीर की शक्ति तो देखो कि उसने ये रथ 5 फीट दूर कर दिया। यहाँ अर्जुन के अहंकार का जवाब भी मिल गया और सही बात है, उसको पता चल गया, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण की भी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अध्यात्म में बहुत शक्ति, इतनी शक्ति है कि जिस जगह पर जिस जगह पर अध्यात्म अगर बैठ जाता, आपकी जुबान पर बैठ गया तो वो बुद्ध बन गया। आपके कंठ से निकली हुई वाणी कई बार सच हो जाती। जितना आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आप प्रेम करने लग जाएंगे ईश्वर से। ईश्वर उतनी पूजा के नहीं जितने वात्सल्य भाव, प्रेम भाव के भूखे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना कि मैं कहीं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन जहां प्रेम है मैं खुद ब खुद वहां आ जाऊंगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राम बीज अक्षर है, बीज अक्षर महाशक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज पर पर्यंत। बीज अक्षर पद पदम प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमण खोले, राम मंत्र अमृत खोले। ये मैंने कल भी कहा था, कुंडलिनी भी इसी तरह खुलती है। कुंडलिनी जब जागती है, सुषमना नारी जो हमारी रीढ़ा पिंगला, हमारी रीढ़ के आसपास हैं, ये ध्यान से जागृत होती, ये चक्र से जागृत होती थी। हमारे जो 7 चक्र हैं उनके विषय में भी बात करूंगा। ये बहुत लंबी चर्चा है, बड़ी गूढ़ चर्चा है, रहस्य है। ये वो नहीं है इंसान जब मर जाता है तो चक्र ढूंढता है, नहीं, ये एक अवस्था है, ये एक अभ्यास है। चक्र कोई चक्र नहीं है कि अंदर हमारे शरीर के हो। बड़े से बड़े डॉक्टर शल्य क्रिया करेंगे तो चक्र कहाँ मिलेगा उनको, नहीं। चक्र का संपर्क हमारी आत्मा से है, हमारे मस्तिष्क से है। कहते हैं कि तर्क होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा तर्क काम खराब कर देता है, इंसान के विश्वास में पैबंद लग जाता है। तभी कहते हैं कि जितना इंसान थोड़ा सरल या निर्मल, जितना सरल हृदय होगा परमात्मा के करीब होगा। क्यों?
धन्ना जाट जैसा इतना भोला इंसान, उसका विश्वास था, उसने पत्थर से प्रभु निकाल दिया, पत्थर से भगवान कृष्ण निकाल दिए। किसी ने कह दिया कि इस पत्थर में कृष्ण है, तो लगा उनकी पूजा करने। डेली रोटी बनाता, आलू की सब्जी बनाता, उनके पास रखते था। उसको लगता था भगवान आएंगे खा लेंगे। आता देखता कि थोड़ी बहुत कम हुई है, उसे लगता था कि भगवान ने आज थोड़ा खाया। ये विश्वास उसका, उसका भोलापन, उसकी मासूमियत। हृदय में कोई विकार है ही नहीं, कोई विकार ही नहीं है, कोई गलत विचार ही नहीं है कि हाँ प्रभु आएंगे। एक दिन सोचता है कि बहुत दुखी किया प्रभु, अब कुछ करना चाहिए। अब प्रभु को तो मालूम है इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भाव। एक दिन उसने सोचा कि मैं भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं देख न लूँ प्रभु को खाते हुए। वो बेचारा बैठ गया, एक हष्ट-पुष्ट इंसान, धन्ना जाट, उस शालिग्राम उस पत्थर के पास बैठ गया। कहता आज तो मैं देखूंगा। निवाला पड़ा हुआ ऐसे ही, चपातियाँ पड़ी, ऊपर भाजी पड़ी हुई। थोड़ी देर में क्या देखता है, कहता आज अगर प्रभु आ गए तो मैं प्रभु को पकड़ लूँगा, कि कहूँगा कि क्यों आप खाते क्यों नहीं। इतने में क्या देखता है, उस पत्थर से दो हाथ निकले, धन्ना। और देखो वो इतना विचलित या हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास था कि ये प्रभु हैं, अभी आ जाएंगे। और कोई होता तो पागल हो जाता, कोई कलयुगी इंसान, कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, ये तो उसकी मासूमियत, उसको पता था प्रभु तो आएंगे। उसने क्या किया, आज तो प्रभु को छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो दो हाथ बाहर निकले, धन्ना ने दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया। ये था उसका विश्वास। अब उसे क्या पता अध्यात्म क्या होता है, लेकिन अध्यात्म तो उसके शरीर में बसा हुआ था, उसकी आत्मा में बस चुका था। उसका तो कल्याण भी हो गया और त्राण भी हो गया। ये है विश्वास। सिर्फ अकेली पूजा पाठ, मंदिर जाकर ये सब नहीं होता। ईश्वर प्रेम के भूखे अपने मन के अंदर देखिए, झांक कर देखिए। जो संसारी बातें हैं, आप उन्हीं से कुछ सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातें, कहते हैं सेवा, सिमरन और सैर, इनको आप अपनी दिनचर्या बना लीजिए। सेवा, किसी भी तरह की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा, जिसे कहते हैं जरूरतमंदों की सेवा, सिमरन। राम नाम को सिमरिए, राम राम एकता, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। सेवा, सिमरन और भ्रमण। भ्रमण करना जरूरी है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। महाराज श्री कहते हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, कि काया शोधन बहुत ज़रूरी है। काया नहीं है, ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन है। तो हमारे महाराज हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देते थे। वो कहते थे खान पान, आचार, आहार सब बढ़िया होना चाहिए। अगर आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका हृदय भी स्वस्थ है, और हृदय स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ है। मैंने एक बात देखी आध्यात्मिकता में, हमारे सिख भाइयों का जवाब नहीं। देखिए, मैं
35 साल पंजाब में रहा हूँ, लुधियाना में। मेरे सभी मित्र सिख थे और खालसा स्कूल में मैं पढ़ा भी। इस संप्रदाय से ये मेरे दिल को छूता है। इनकी आध्यात्मिकता क्या है? सबसे पहले ये निडर और साहसी बहुत। दूसरी बात, इनमें सेवा का भाव कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे कितने ही कांड हो जाएं, सबसे पहले इनके जत्थे पहुंचते हैं अन्नदान, जलदान, महादान करने जगह जगह। पंजाब में बाढ़ आई, सबसे पहले ये लोग गए। और सबसे बढ़िया बात, अपने गुरुओं का स्मरण जो ये लोग करते हैं कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। इसका उदाहरण ये है कि मेरे सैकड़ों दोस्त थे, बड़े बड़े कारोबारी, दुकानदार, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े ऊंचे ऊंचे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी। चाहे उनका स्टाइल था, हो सकता है कुछ स्नॉब भी हों लोग, लेकिन स्टाइल था, फैशनेबल था, सब कुछ करते थे, लग्जरी थी। कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो उनके लोगों के पास नहीं थी। मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ रहा। लेकिन एक बात उनकी कॉमन थी, कोई भी टाइम उनके पास मैं जाता था, अगर इंडस्ट्रीज है तो उनके ऑफिस में अगर टीवी है, उन दिनों टीवी होते थे, मतलब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो वहाँ पर गुरबानी लगी होती थी। और गुरबानी में भी एक ही चलता था, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अब आ जाइए आम दुकानदारों पर। कपड़े की दुकान, फैशन की दुकान, जूतों की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान, किसी भी तरह की दुकान, मनिहारी की दुकान, किराने की दुकान, छोटे से लेके बड़े तक छोटा सा टेलीविज़न लगा हुआ है और उसमें दरबार साहब से डायरेक्ट प्रसारित गुरबानी चल रही है। ये लगातार मैं कितने बरस देखता रहा। मैंने अपने दोस्तों से कहा भी, मैं कहा यार मैं मानदा, मैं एक गल तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर है, असी तो इन्ना भजन सुन नहीं सकते, कहना की करिए, साढ़े अंदर रची बसी है गल, असी बाबा जी की बाणी सुने बगैर रह नहीं सकते। असी पाठ पूजा करिए ना या ना करिए, साढ़े सारा दिन, क्योंकि ये साड़ी दुकान गद्दी है, साडा जो भी चलता है महाराज की कृपा नाल चलता है। और उन्होंने नाम स्मरण करना साडा इखलाकी फर्ज है। तो ये बात से मैं आज भी इतना इम्प्रेस हूँ। तो देखिए, इस आध्यात्मिक शक्ति की वजह से आप देखेंगे कि वो बहुत साहसी, बहुत निडर, दयालु। देखिए, जो सच्चा वीर पुरुष होगा वो दयालु होगा, जो भीरू होगा वो दुष्ट होगा। ये सही बात है। इनको हम जंतुओं से कंपेयर कर सकते हैं। जो शेर है वो शेर है, जो भेड़िया है वो भेड़िया है, वो जो लोमड़ी है चालाक धूर्त, ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है, अध्यात्म हर लिहाज से वो शक्ति है इंसान को इंसान बना देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तापस, ऋषिवर, सिद्ध योगी अध्यात्म के बल पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक कथा मुझे याद आ रही, विश्वामित्र जी, हम सब जानते हैं, वो एक राजा थे, बहुत ही बलशाली, बहुत बलशाली, साक्षात देवेंद्र को टक्कर, देवेंद्र मतलब इंद्र, उनको टक्कर देने वाले। लेकिन वो राज ऋषि हुआ करते थे और उन्हीं के समय में महर्षि वशिष्ठ हुआ करते थे। उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली हुई थी। महाराज
राजऋषि विश्वामित्र जी, जो कि क्रोधी स्वभाव के थे और कहीं कहीं थोड़ा सा उनमें एक एटीट्यूड था, एक थोड़ा सा अहंकार का पुट था, क्योंकि शक्तिशाली बहुत थे। वो अक्सर अंदर से ईर्ष्या रखते थे कि वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि क्यों कहते हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते, मुझे राज ऋषि नहीं कहना, मुझे ब्रह्म ऋषि बोलो, क्योंकि ये उपाधि एक ऊपर है। कैसे कहें। खैर, इतना उनके अंदर वैर भाव भर गया कि एक दिन उन्होंने सोचा, देखिए, जब कभी इंसान की बुद्धि, इतने तपस्वी, इतने महान राजा विश्वामित्र जी, जब उनकी मति बिगड़ी तो क्या ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि मैं महर्षि वशिष्ठ को रास्ते से ही हटा देता हूँ, इनको मार्ग से ही हटा देता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे इनकी हत्या भी करनी पड़े। आहा, तो ऐसा कोई विचार उनके मन में आया। लेकिन इसके दौरान वो तपस्या करते रहे, कुछ ना कुछ एडिशन होता रहा उनके अंदर। तपस्या उनकी कठोर होती थी, ईश्वर के समीप पहुंच रहे थे, लेकिन ये द्वेष भाव, इससे वो जीत ना पाए। आखिर एक रात उन्होंने कटार उठाई और वो महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या के अभिप्राय से निकल पड़े। चलते गए ब्रह्म ऋषि जी की वशिष्ठ जी की कुटिया के पास पहुंच गए। अंदर गए तो महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वार्तालाप करते हुए उनको देखे। अरुंधति जी बोली, हे ऋषिवर, आज की रात्रि कितनी सुंदर लग रही है, आकाश में तारे देखिए, चांद, कितना सुहाना मौसम है। देखिए कैसी बात है, असंख्य तारे, ये खूबसूरत चांद, ये सुंदर, बड़ा सुंदर सुहावना माहौल, कितना अच्छा लग रहा है। तो वशिष्ठ जी क्या जवाब देते हैं, कहते, प्रिय, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह मेरे मित्र विश्वामित्र जी की ख्याति है, जिस तरह उनकी प्रसिद्धि है, उनका नाम गूंज रहा है, उनकी तपस्या के चर्चे हैं, उन्होंने देवेंद्र तक को एक तरह से जीत लिया, अपरंपार बलशाली हैं, एक महान ऋषि हैं वो विश्वामित्र। अब उनकी प्रशंसा में मैं क्या बोलूं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, इन चांद तारों से भी ज़्यादा उनकी ख्याति। यही सुनना था। विश्वामित्र जी एक तरह से ऐसे परिवर्तित हुए, उन्होंने कटार फेंक दी और सीधा जाके वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए। कहते हैं, महामुनि, आज मैं समझ गया कि आपको ब्रह्म ऋषि क्यों कहा जाता है, मैं राजऋषि क्यों हूँ। तो वशिष्ठ जी बहुत प्यार से उन्हें उठाया अपने चरणों से और कहते हैं, आइए ब्रह्म ऋषि, आपका स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में, आप मेरे आलिंगन में लग जाइए, आप मेरे गले लग जाइए। यहाँ विश्वामित्र जार जार उनके अश्रु बहने लगे, कहने, हे महामुनि, क्षमा क्षमा, कोटि कोटि क्षमा, मैं वैर भाव लेके आया था, मैं आपसे ईर्ष्या करने लग गया था, यहाँ तक कि मैं कटार लेके आया था, मैं आपकी हत्या करना चाहता था। वशिष्ठ जी
ब्रह्म ऋषि ऐसे ही नहीं थे। वो कहते ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, कोई बात नहीं, अब तो ब्रह्म ऋषि हो गए आप, आपका अहंकार खत्म हो गया, आप में विवेक जाग गया, आपका अहंकार खत्म हो गया, आपके अंदर की मैं खत्म, अब आप संपूर्ण ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये देखिए कैसा परिवर्तन हुआ। अध्यात्म कहता है विचार बदल जाते हैं, आत्मा परिवर्तित हो जाती है, अच्छे काम, नेक लोगों के साथ उठना बैठना, संगति, अच्छे विचार। मैं तो यही कह सकता हूँ, यही संदेश दे सकता हूँ, बाकी जिसके भाग्य में जो है वो होना ही है, लेकिन फिर भी इंसान कर्म करता रहे, अच्छा कर्म करेगा, फल भी वही होगा। हम लोग गीता पढ़ते हैं, इतने वक्त से, सदियों से भगवान की बातें हम सुनते हैं कि भैया कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अपने आप मिल जाएगा। अरे कर्म तो अच्छे करो, कर्मयोग है, कर्मयोग ही गीता, गीता ही कर्मयोग। आज की चर्चा हमेशा की तरह मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सुंदर लगी या नहीं, लेकिन मैं जो भी कहता हूँ अपने हृदय से कहता हूँ। आप सबकी दीर्घायु के लिए, आप सबके अच्छे कारोबार के लिए, अच्छी दिनचर्या के लिए हमेशा प्रभु श्री राम अपने स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त मित्र, मेरे भाई बहन, उनको सदैव प्रसन्न रखे। जो नसीब में तकलीफ आनी है वो तो आनी है, लेकिन प्रसन्न रखे और उनको हमेशा शक्ति दे। एक छोटा सा वाक्य और बताता हूँ। स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप कहते हो कि जो नसीब में तकलीफ वो तो आनी है, तो फिर राम नाम करने का क्या फायदा? वो कहते देखो वत्स, एक 10 किलो का लोहे का पत्थर, लोहे का आप एक समझो इतना बड़ा लोहे का पात्र कोई आपके सर पे फेंकता तो आपका क्या हाल हो जाएगा? कहते जी बिल्कुल, या तो मृत्यु है या बहुत बुरी तरह घायल हो जाऊंगा, सर फट जाएगा, खत्म हो जाऊंगा। तो आप कहते क्या? 10 किलो, माइंड इट, 10 किलो, ये नसीब में है 10 किलो का पत्थर लगना है। आप कहते वही 10 किलो ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। अगर 10 किलो का कोई रुई का गट्ठर आपके सर पे मारे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन आप फिर भी ठीक हो। तो इसी तरह राम नाम की शक्ति है, ये आपकी विपत्ति को खत्म नहीं करती, क्योंकि जो होना है प्रारब्ध है, मगर आपकी विपत्ति जो आएगी उसको सहने की शक्ति आपको बहुत मिल जाएगी, और विपत्ति थोड़ी कम हो जाएगी, उसी तरह कमज़ोर हो जाएगी जिस तरह वो लोहे के पत्थर के बजाय रुई का गट्ठर आप पे फेंक दिया गया। तो यही है दोस्तों परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के करीब होना अध्यात्म से ही हुआ जा सकता है। आज्ञा चाहूँगा आपसे, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। श्री राम, ईश्वर कृपा, राम कृपा मेरे समस्त मित्रों, बांधव, बंधु, बहनों, भाइयों पर सदैव सदैव बनी रहे। जय राम।